पाकिस्तान ने जो भी फार्मूला लगाया है टैक्स काटने का, अगर तो वो बाहर के मुल्कों से कम है तो लोग फिर भी मंगवाते रहेंगे और लोग पाकिस्तान को टैक्स दे देंगे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान का जो टैक्स रेट है वो बाकियों से ज़्यादा है या एट पार है, तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि लोग किसी और जगह पे पेमेंट ले लेंगे। आप हमेशा से टैक्स लोगों से ले रहे हैं, आपने देने पे तो कभी किसी को मजबूर किया नहीं। देने के लिए तो आपको लोगों को सहूलतें फराहम करनी पड़ती हैं, वो आपने आज तक की नहीं। अगर आप सहूलतें फराहम कर देंगे, लोग देने में मजबूर हो जाएंगे। आप लेने में सर, ये जो लेना देना है ना सर, आपको पता है ये सर दुनिया शुरू भी इसी चीज़ से हुई थी सर, और ख़त्म भी इस चीज़ पे होगी, लेने और देने से सर। सर बिल्कुल, मतलब अगर लेना और देना खत्म हो जाए ना तो मोहब्बत को जंग लग जाते हैं। वाह! अस्सलाम वालेकुम, मुज़ब्बिर शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असल निज़ामी, मेरे साथ हैं अरीफ ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर बेहतरीन। सर बड़ी हमने मैचिंग की हुई है सर, 1-2 एपिसोड से सर ये चल रहा है सर। ये बेस्ट लुक है सर, समर लुक आ गई सर बाहर। बिल्कुल, हल्के रंग। सर सर खबरें सर हमारे पास कुछ इकट्ठी हुई हुई हैं। एक तो सर सबसे ज़रूरी बात ये है कि सर आपके और मेरे जैसे लोग जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं और जो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, हुकूमत ने सर हमें जो टैक्स ब्रैकेट है उस पे इंक्लूड करने का एक फ़ैसला किया है। एसआरओ शैशरओ जारी हो गए हैं, उनके अंदर कोई फार्मूले जो हैं वो अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। जितना मैंने उसको पढ़ा मुझे उसे समझ ये आई है कि अगर आप साल के अंदर 50,000 से ज़्यादा व्यूअर्स को एंगेज करते हैं, अभी तक मुझे ये समझ आई है, माइट बी रॉन्ग, तो आपके ऊपर आई थिंक 193 रुपीज़ पर 1000 व्यूज़, इस किस्म की कोई मैथमेटिक्स चल रही है इसके अंदर, जो कि ठीक है। कोई ना कोई उन्होंने सोच समझ के एक चीज़ बना दी है। अब देखिए 50,000 व्यूज़ तो एक रेगुलर यूट्यूबर तो निकाल जाता है, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई लोग महीने में निकाल लेते हैं। अब ये इंक्रीजिंग इसका होगा इफ़ेक्ट उसके ऊपर, या 193 पे कैप्ड है, अगेन आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं जो एक-एक वीडियो पे मिलियन व्यू भी ले रहे हैं, तो अब इसको किस तरह करेंगे, एक तो ये सवाल है। दूसरा, इससे एक तो आपको जो इनवर्ड पैसे आ रहे हैं, डॉलर अमाउंट जो आ रही है, जो लोग रिमिट करा रहे हैं और अपने पाकिस्तानी अकाउंटों में ला रहे हैं, उसका तो गवर्नमेंट को वैसे ही फ़ायदा है, वो ठीक बात है। होगा ये इससे कि लोग जो अब वहाँ पे देखें ना, बेसिकली एस्क्रो जो है, एस्क्रो क्या होता है कि आप जी एक न्यूट्रल जगह पे पैसे रखवाते हैं, वो ना आपके हैं फ़िलहाल, ना किसी और पार्टी की हैं, वो बीच में पड़े होते हैं। तो यूट्यूब का जो एडसेंस है, गूगल का, वो एस्क्रो की तरह एक्ट करता है कि वहाँ पैसे पड़े रहते हैं, आप इकट्ठे होते रहते हैं। आपको कभी यूट्यूब ये तो नहीं कहता ना जी कि आपकी अपर कैप लग गई, अब ये रिमिट करवाएँ, आप वापस लें वो। तो जितने मर्ज़ी आप रखे चली जाएँ, अच्छी बात है, उनको रखी जाए। तो जो लोग जो है जिनको प्योरली इनकी ये इनकम नहीं है, वो फ़िलहाल वहाँ पे पार्क करेंगे और फिर इसको किसी दूसरे रूट के थ्रू जो है वो मँगवा लेंगे। अभी ये तो देखें ना, यूट्यूबर्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। इनवर्ड रेमिटेंस के ऊपर तो सर अभी तक पुराना कानून ही चल रहा है ना, क्योंकि वो तो हम इनकरेज करते हैं कि ये रेमिटेंस है। तो लोग अपने वहाँ चिंटू को भेजेंगे और या उसको कहेंगे यार कि मेरे अकाउंट में तुम भेज दो, और उसको फैमिली मेंटेनेंस दिखा दो, तो इस किस्म की कार्रवाई डलना शुरू हो जाएगी। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ना, मेरा अपना ख्याल है। हाँ जी, सो वही देखने वाली चीज़ है कि इसके क्या हल निकलते हैं। हुँ, अभी तक तो फार्मूला ही समझ में नहीं आया कि हुँ, वो क्या है, कि वो हाँ, 195 रुपये 1000 पे टैक्स है 1000 व्यूज़ पे, या इन्होंने अज्यूम ये की है कि एक शख्स जिसको 1000 व्यूज़ मिलते हैं उसको 195 रुपये की इनकम होती है, तो उस 195 रुपये की इनकम के ऊपर टैक्स हुँ, है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बड़ी फ़र्क चीज़ें हैं हाँ भाई। जी। अच्छा, दूसरा तो ये एक और चीज़ ये है कि आई डोंट नो ये भी सही है कि नहीं कि 1000 व्यू पे 195 रुपये इनकम होती भी है कि नहीं। मतलब वो देखिए ना, वो एक ही व्यू जिसने ऐड पूरा देखा है या 3 सेकंड बाद स्किप कर दिया है, उससे फ़र्क पड़ गया। वो एक ही व्यू जिसने शो पूरा देखा है या वो शो उसने लगाया है और उसको शुरू की 15 सेकंड हाइलाइट्स ही नहीं पसंद आई और वो छोड़ के चला गया, वो उसने ना सिर्फ ये कि रिटेंशन रेट उसकी वजह से कोई नहीं हुआ, उसने एल्गो की भी ऐसी की तैसी फेर दी है कि ये तो चीज़ ही कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उसके अलहदा रेट है। अब इन सब चीज़ों के अलहदा रेट है, तो ये 195 रुपये जिस फार्मूले के तहत भी ये पहुंचे हैं, सबसे पहले तो इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। इसको मतलब हमारे साथ शेयर करें कि वो आप कैसे पहुंचे इस। इसमें से अगर मैं ऐड कर सकूँ तो सर सीपीएम बहुत मैटर करता है ना। देखें पाकिस्तान का सीपीएम जो है और इंडिया का सीपीएम है और अमेरिका का सीपीएम है, यूरोप का किसी मुल्क का सीपीएम है, बड़ा फ़र्क है उसके अंदर। तो अब ये कौन गेज करेगा, ये तो शायद हम भी अगर बैठने को आएँ तो ये बता सकते हैं कि जी परसेंटेज व्यू किस मुल्क से आपको पड़ा है।
तो परसेंटेज इनकम बाय डिफ़ॉल्ट आपको उस मुल्क से इतनी मिली है, लेकिन कुछ लोग जो है उनकी कंटेंट जो है वो देखा ही बाहर जाता है। अब उनको अगर सीपीएम ज़्यादा लग रहा है और उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो पेनलाइज़ होंगे या उनको 193 ही मिलेगा। ये बड़े सवाल हैं, मतलब ये जिसने भी बनाया है आई होप उनके पीछे वो उन्होंने किसी से बात करके बनाया हो, या उसी तरह जिस तरह हमेशा चलता है कि यार 193 च मज़ा आ रहा है तो वो ही ला दो सारा। हाँ, तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है। फिर इसमें एक और चीज़ जो आपने ज़िक्र किया ना कि कहीं एक बीच में आप मंगा के रख लें और उसके बाद फिर जितनी की ज़रूरत हो उतने मंगवाए और बाकी वहीं पे रहने दिए। अच्छा, सो अब फिर वही चीज़ है कि जो पैसे पाकिस्तान में लैंड ही नहीं हुए, ये उन पर टैक्स लगाएंगे सोशल मीडिया देख के, या ये कहेंगे कि जो लैंड हुए हैं। सो अगेन बेसिकली ये कैसे करेंगे मैकेनिज्म, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अच्छा, वैसे तो लोगों के लिए जो है ना, वो भी एक प्रॉब्लम क्या था कि पाकिस्तान में यूट्यूबर सारे, मेरा ये ख्याल है कि सारे ही यूट्यूबर्स अपने पैसे पाकिस्तान में ही मंगवाते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान से जब आप करते हो यूट्यूब पर साइन इन, और मतलब जब आप कहते हो कि मेरा अकाउंट पाकिस्तान में है, तो आपको सहूलत मिलती है W8 फॉर्म की। W8 फॉर्म जब आप जमा करवा देते हो तो उस पर यूट्यूब टैक्स नहीं काटता। सो जब आप वो रेमिटेंस पाकिस्तान मंगवाते हो तो उस पर 1% कटता है, पर यूट्यूब टैक्स नहीं काटता। यही अगर आप किसी और मुल्क में मंगवा रहे हो जहाँ पर यूट्यूब की जो है टैक्स ट्रीटी साइन जिनके साथ नहीं हुई हुई, तो वो टैक्स काटेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने जो भी फार्मूला लगाया है टैक्स काटने का, अगर तो वो बाहर के मुल्कों से कम है तो लोग फिर भी मंगवाते रहेंगे और लोग पाकिस्तान को टैक्स दे देंगे। लेकिन अगर वो पाकिस्तान का जो टैक्स रेट है वो बाकियों से ज़्यादा है या एट पार है, तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि लोग किसी और जगह पे पेमेंट ले लेंगे। क्योंकि अब तो देखें ना, आपके पास सिर्फ यही नहीं कि कोई दोस्त का अकाउंट हो, अब तो जो क्या कहते हैं पेयोनीर है, तो पता नहीं कौन कौन सी वाइज है, तो क्या कुछ है, उन्हीं का कार्ड भी बन जाता है, वो बाहर भी चल जाता है, वो इधर भी चल जाता है, सारा कुछ हो सर जाता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि जी आपका क्रेडिट कार्ड है और आप फॉरेन क्रेडिट कार्ड बनवा लें, उसके बाद शॉपिंगें कर रहे हो, यहाँ यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट वहाँ से कर दें उसकी। ये कोई मसले वाली बात नहीं है कि बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा सर इसके अंदर अगेन उसमें सारी चीज़ें वही है कि अब जब आपका इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड होगा तो उस पर आपका तकरीबन 3% शायद कटेगा। हाँ तो अब फिर वही बात, सवाल कि पाकिस्तान जो टैक्स लगा रहा है वो 3% से ज़्यादा है या कम है। अगर तो कम है तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो फिर जैसे आप कह रहे हैं। सर दूसरा इसके अंदर ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट एक और है कि देखिए जैसे आपने कहा कि जी अगर तो एक बंदा वहीं रख रहा है और वो इस पाकिस्तानी हदूद में नहीं आए, पैसे बाहर पड़े हैं, तो फिर तो एक और मसला है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आप देखेंगे जी कि मैंने एक इनकम जनरेट की, इतने व्यूज़ हैं मेरे। आप मुझे नोटिस भेजेंगे ज़ाती यहाँ पे कि जी आपने इतने जनरेट किए हैं और आप वहाँ से आप जस्टिफाई करें इसको कि आप वो पैसे वहाँ पे पड़े हैं उनके ऊपर टैक्स दें। आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो आपको यहाँ नोटिस भेजेंगे। ओके फाइन। अब बहुत सारे सर मुझे बताएं जो टीवी सीरियल बनाते हैं और ड्रामे बनाते हैं, उनकी ज़्यादा इनकम कहाँ से आ रही है आजकल? एक तो चले टीवी पे चलते हैं, सारे तो नहीं चलते, अब तो वेब ओनली भी होते हैं। उनकी इनकम तो आती है इस चीज़ से। तो आप उनको भी अब हैवीली टैक्स करने लगे हैं। आप ड्रामों को भी टैक्स करेंगे। आप ड्रामे के जो ओनर्स हैं उनको आप ये भेजेंगे। तो सर पॉइंट इज़ कि ये करने के लिए आपके पास इतना अमला है यहाँ पे सर हर वक्त। तो आप बताएं कितने यूट्यूबर हैं यहाँ पे, मुझे बताएं इसका थ्रेशोल्ड क्या रखा है इन्होंने? नहीं, दूसरी एक और चीज़ ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि अगर पहले उनको भी बड़ी फिशेस को पहले कर लें फिर छोटों पे आए। लेकिन वो जो बड़े बड़े ड्रामा चैनल्स चलाते हैं वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आप उनसे ले सकेंगे टैक्स। सवाल पहला तो ये, अगर उनसे ले सकेंगे तो फिर बाकियों से तो आप ले ही लेंगे। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ इसमें ना इन्होंने इस किस्म का भी एक फार्मूला लगाया है कि जी आपकी, जो मुझे समझ आई है कि जी आपकी जो इनकम है ना, आप ज़ाहिर है आप, एक बंदा कहेगा कि जी मेरा तो खर्चा इससे ज़्यादा हो गया था जितनी मेरी इनकम है, जैसे हमारे केस में है। तो उस पे वो कहेंगे कि नहीं, आपका खर्चा जो है ना आपकी इनकम से 30% के बराबर हो सकता है, इससे ऊपर आपका खर्चा हो ही हो ही नहीं सकता। अब बात ये कि मैं और आप तो यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा खर्चा हमारी तो इनकम फिर से हमसे कौन सा ज़्यादा है। टैक्स लेंगे तो आप? हम, अच्छा लेकिन फिर भी बात है, वो कहते हैं कि नहीं, कानून कह रहे हैं कि 30% से ऊपर। ये बिल्कुल ऐसे ही है। आप आज एक कारोबार शुरू करते हैं, आप फ्लॉस बनानी शुरू करते हैं, ठीक है। अब फ्लॉस में ओरल बी का बड़ा नाम है, ओरल बी 50 साल से फ्लॉस बना रहा है, आपने आज बनानी शुरू की है। अब आप
कैसे बीट करेंगे ओरल बी को? आप ऐसे ही बीट करेंगे ना कि आप पहले 10 साल सस्ती फ्लॉस बनाएंगे, पहले 10 साल लॉस हिट करेंगे। लेंगे, हाँ। लेकिन उसके बाद आपका नाम हो जाएगा। तो अब इनको आप बैठ के कैसे प्रूव करोगे कि जी मैं तो 10 साल से गुडविल बना रहा हूँ? हाँ। वो कहते हैं नहीं। सो ये बड़ा सर बड़ा ट्रिकी है, और अगेन इसको इवन इफ इट इज वेरी वेल थॉट आउट, वो प्रोसेस हमसे शेयर करते हैं। सर आगे चलते हैं। सर आपको पता है दुनिया के अंदर सर जो बहुत लोगों के लिए सबसे मजेदार लेकिन बहुतों के लिए सबसे वाहियात चीज़ जो है वो आइसक्रीम होती है। उसकी बड़ी वेरिएशंस भी हैं, उसके बड़े लवाजमात भी होते हैं, हर एक चीज़ के साथ वो सेट भी हो जाती है। पाकिस्तान में हमने आप बरतानिया चले जाएं या अमेरिका ख़ास तौर पे चले जाएं तो एप्पल पाई के साथ आइसक्रीम बड़ी ज़बरदस्त लगती है। और अगर आप पाकिस्तान आ जाएं तो ठंडे आम और ठंडी आइसक्रीम भी एक अच्छा कॉम्बो लोग इस्तेमाल करते हैं। मोर और लेस दुनिया में कंफर्ट फूड की जो डिबेट है वो आइसक्रीम ने सेटल की थी। पाकिस्तान के अंदर भी सर हमेशा और से आइसक्रीम का गर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं। गर्मी से कोई ताल्लुक नहीं, आइसक्रीम होती है। फिर उसके साथ ऑब्वियसली ये वाला फैक्टर है उसका कि वेरिएशन, जैसे मैंने कहा यहाँ पे भी इटालियन जो जिलाटो होती है वो उसका एक अलग चस होता है। लेकिन सर मैं वैसे बहुत कम खाता हूँ, मिठाई बड़ा कम खाता हूँ, देख के लगता नहीं होगा बट मुझे बहुत बुरा लगता है मीठा। लेकिन सर जो हमारी वॉल्स की है, हीको की, जिसकी भी जो ऑरेंज फ्लेवर की पॉप्सिकल है ना सर, जो फ्रोजन है आइसक्रीम उनकी, उससे बेहतर सर कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वो असल में आइसक्रीम है ही नहीं, वो पानी को जमा के उन्होंने फ्लेवर डाला है उसके अंदर, और वो बड़ी सूदिंग चीज़ होती है आपके लिए, तो वो बेस्ट है उसके अंदर। पाकिस्तान की तमाम आइस लॉलीज हमारे बचपन से बहुत अच्छी आई हैं, जो बहुत अच्छी ऑरेंज थी, ऑरेंज। जो ऑरेंज के अलावा तजर्बे किए गए हैं वो इतने सर कोई मुझे अच्छे तो पता ही नहीं वो किस किस्म का इंसान होगा जो ऑरेंज के अलावा आइस लॉली कहता हो कि मुझे वो वाला फ्लेवर पसंद है। अच्छा सर आगे चलते हैं। हुआ ऐसे सर के जो हीको वाले हैं उन्होंने सर एक हमारे जो कंपटीशन कमीशन है उसके अंदर दावा किया है कि जो मैग्नम आइसक्रीम जो है और जो बनाती हैं, और ओमोर वाले जो हैं उनको वो जो एडवर्टाइज कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम, वो असल में अपने फ्रोज़न फूड जो है, जो फ्रोज़न डिज़र्ट को एज आइसक्रीम प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि आइसक्रीम का एक कोर कंपोनेंट डेयरी होता है, जो उनके फ्रोज़न फूड्स हैं उनके अंदर डेयरी का एलिमेंट नहीं होता। तो ये कंपटीशन कमीशन में बात गई, फिर वो केस चला, 3.5 करोड़ रुपया फाइन किया गया है ओमोर वाले और मैग्नम वालों को, और हीको का ये दावा था। तो सर मेरे ख्याल में ये बड़ा हिस्टोरिकल केस है कि हमारे, मुझे तो पहले मैं कभी भूल जाता हूँ कि यहाँ पे इस किस्म का इदारा मौजूद भी है जो इस किस्म की चीज़ों को देखता है। बना सर उन्होंने देखा, उन्होंने फाइन भी किया। सर ये ना मुझे इस चीज़ का पता आज से कुछ अरसे पहले चल गया था, और वो भी इसी तरह पता लगा था कि खबर आई थी कि हीको ने केस कर दिया वॉल्स पे इसी चीज़ का, वो भी मेरे ख्याल में ये जीत गए थे। वाह। और अब आके इन्होंने ये किसी और पे केस कर दिए। सो जब ये केस हुआ और इसका फैसला आया, पुरानी बात बता रहा हूँ, तो फिर मुझे पता लगा कि आप मतलब जाहिर है कोई भी चीज़ अगर मीठी है और फ्रोज़न है तो फ्रोज़न डिज़र्ट तो वो है, मतलब हीको की भी जो आइसक्रीम है वो फ्रोज़न डिज़र्ट तो वो है। हाँ जी। लेकिन आइसक्रीम आप तक नहीं कह सकते जब तक उसमें मेजर कंपोनेंट डेयरी नहीं है। तो बाकी जगहों पे कोई प्रॉब्ली मतलब वो ऑयल्स वगैरह के थ्रू बनाते हैं। तो ये एक टेक्निकल मुद्दा उन्होंने उठाया, और इस पे जो है उनके हक में फैसला भी आया। और मेरे ख्याल में ये एक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन है। मतलब आप देखें कि एक तो ये कि उनको मतलब ज़ाहिर है असल में जुर्माना जो होता है ना, एक तो आई डोंट नो कि ये जो जुर्माना है ये सरकार के खाते में गया या ये हीको को मिला है, ठीक है। अगर तो हीको को मिला तो फिर तो चले उनकी कोर्ट की फीस कवर हो गई होगी, वरना अगर वो सरकारी खाते में ही चला गया है तो उनको तो कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये देखिए कि एड कैंपेन कितनी अच्छी है कि जी ये जो है ना ये हेल्दी है और वो अनहेल्दी है। तो वो और बात है, कई लोगों को दूध भी नहीं सूट करता, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा जबरदस्त चीज है। मुझे लगता है कि ऐसे ब्रांड्स को ना एक ये चीजें ढूंढनी चाहिए, टेक्निकलिटीज, निटी-ग्रिटीज। सर बिल्कुल ढूंढनी चाहिए। देखिए सर फॉल्स एडवर्टाइजिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर तो मेरे ख्याल में ये पहला, मेरे नज़दीक ये पहला रिसेंट मतलब माजी करीब का मुझे लगता है इंसिडेंट है जिसके अंदर किसी को कुछ मिला हो। यहाँ तो वैसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन फॉल्स एडवर्टाइजिंग सर बड़ी एक डिलेमा है दुनिया भर के अंदर के। जी आप
दिखाते कुछ हैं, बेचते और हैं, या बेच कुछ रहे होते हैं, दिखा कुछ और देते हैं। सो ये एक दुनिया के अंदर बड़ा एक इसका एक चीज़ है ये। और दुनिया भर में बड़े बेशुमार केसेस हुए हैं, लोगों ने बड़ी-बड़ी फर्म्स को सू किया और बड़े-बड़े पैसे उससे उन्होंने, ठीक है, अगेन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप ले लें अमेरिका वगैरह की, वो आपको ऑन टीवी दिखाते हैं कि यार अब ये दवाई लेंगे ना तो आपका ये वाला मसला ऐसे हल हो जाएगा, और वो ज़ाहिर है हल नहीं होता, इस किस्म की कोई मिरेकल ड्रग तो है नहीं, लेकिन इसके ऊपर लोग सू करते हैं इनको। तो इस तरह बड़े केसेस हुए। पाकिस्तान में इको वालों को ये चीज़ का अंदाज़ा हुआ तो ये अच्छी बात है, उनकी कोई कुछ सियाने लोग बैठे हैं वहाँ पे जो ये काम कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। और सर एट हार्ट ना सर मैं जो हूँ, वॉल्स क्योंकि सर इतनी पुरानी हो गई है, लेकिन सर हीको तो फिर एक पुराने ज़माने की चीज़ है ना, हीको जब से चल रही है, तो आई थिंक मेरी हमदर्दी भी थी उनके साथ हमेशा से, हीको वालों के साथ, कि आपको बिग जो ब्रांड्स आ जाते हैं वहाँ पे वो हर चीज़ को मारने की कोशिश करते हैं। और सर प्राइस के अंदर आप कंपैरिजन करें तो हीको अभी भी एक सस्ती और मुनासिब किस्म की आइसक्रीम जो है वो लोगों को फराहम कर रहा है। मैग्नम तो सर आप खरीदने जाए तो मेरे ख्याल में 450 रुपए की तो एक उनकी स्टिक है, जो एक ज़माने में बड़े अच्छे साइज़ की होती है, अब इतनी सी हो गई। सर असल में जो हीको ने भी अब महंगी अपनी लाइन लॉन्च कर दी है, उसका नाम है इंडल्ज। अच्छा। और वो बड़ी अच्छी है। अच्छा। तो वो इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन उसके जो कुछ फ्लेवर्स हैं वो आप मतलब उनको ना बाहर वाली आइसक्रीम के साथ सर कंपेयर कर नाम ही इंडल्ज है, अगर किसी ने इंडल्ज करना तो कर ले, नहीं करना तो ना करे, वो पुरानी पी रहे हैं उसकी। हाँ हाँ। तो ये जो है ये बड़ा ज़बरदस्त है कि मेरे ख्याल में अगेन इस पे हमें देख के ना कि कहाँ कहाँ पे ऐसी एडवर्टाइजिंग हो रही है, तो उसके बाद उनके कंपेटिटर्स को बता के ये आइडियाज देने चाहिए और पैसे लेने चाहिए कि ये आप केस कर दें। जा वाह सर। सर आप कह रहे हैं मुस्बत शो का हमें कहता विंग बना लें, नीम सी हम उनको जो है लीगल एडवाइस भी दिया करें लोगों से पैसे बटोरने की। सर यही करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये शो वैसे ही खसारे में जा रहा है, ऊपर से सरकार कह रही है हमें टैक्स भी दो। हाँ सर, वो हमने नहीं देना सर। मैं सर आज शो पे बैठ के सर कह रहा हूँ कि सर अगर हमसे आपने टैक्स में हम नहीं देंगे सर, हम टैक्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। मतलब सर हमसे ले नहीं दे सर टैक्स। सर मुझे बताएं, इस मुल्क में कोई टैक्स दे रहा है, यहाँ पे टैक्स लिया जाता है सर। हमसे कोई ले ले तो ठीक है। हाँ हाँ, हम नहीं देंगे, हमसे कोई ले ले। हाँ। लेकिन सर ये इस तरह की बातें नहीं आपने करनी। वो देखें, वो उसने इमरान खान ने बिल फाड़ा था, वो आज जेल में है। सर वो बिल फाड़ दिया था उसने ये नहीं, उसने अपना नहीं पढ़ा था, उसने कहा आप सारे ना दे। मैं औरों को थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि हमसे सर मजा किस चीज़ का आता है। सर इस मुल्क में मुझे बताएं टैक्सेशन हमेशा से जुड़ी, और यही शायद कोर मसला है जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं कि देखें आप हमेशा से टैक्स लोगों से ले रहे हैं, आपने देने पे तो कभी किसी को मजबूर किया नहीं। देने के लिए तो आपको लोगों को सहूलतें फराहम करनी पड़ती हैं, वो आपने आज तक की नहीं। अगर आप सहूलतें फराहम कर देंगे लोग देने में मजबूर हो जाएंगे। आप लेने सर ये जो लेना देना है ना सर, आपको पता है ये सर दुनिया शुरू भी इसी चीज़ से हुई थी सर, और ख़त्म भी इस चीज़ पे होगी, लेने और देने से सर बिल्कुल, मतलब अगर लेना और देना खत्म हो जाए ना तो मोहब्बत को जंग लग जाते हैं। वाह सर बहुत आला सर, जाहिर है सर मोहब्बत को नहीं किसी और चीज़ को जंग लगता है सर, लेकिन हाँ उससे मोहब्बतें उजागर हो सकती हैं। तो अगर उसको जंगी रखेंगे तो मोहब्बतें कभी उजागर नहीं होंगी। बिल्कुल। हमने कैसे सर आइसक्रीम को डिस्कस करते करते क्या क्या बातें कर ली सर यार। इजाजत सर। ले ली सर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। खुदा हाफिज़।